अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भक्कर के एक ऐसे सपूत से जिसने दुनिया भर में भक्कर का, पाकिस्तान का, पंजाब का नाम रोशन किया है। मेरी मुराद जनाब अकरम खान नियाज़ी साहब से हैं, जिन्होंने पिछले साल भी आलमी मुकाबला जात में हिस्सा लेकर मेडल हासिल किया था। इस बार भी वेटरन रेसलिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है बुल्गारिया में। अभी उनसे बात करते हैं क्या कहना है उनका इस हवाले से। सर माशाल्लाह, पहले तो आपको मुबारकबाद और इस कामयाबी के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बखर के अवाम का, अहले पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी रहमतों से, जिसके करम से और अहलियान पाकिस्तान की दुआओं से अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि मैं खेलने के काबिल हुआ और खेला, भरपूर खेला अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से। और मैंने पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा पार्टिसिपेशन थी पाकिस्तान की और पहली दफ़ा ही मैं मेडल लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा ये मुकाबले यूनान में हो रहे हैं और मैं पुरयकीन हूँ, मैंने असेसमेंट कर ली है, मैं इंशाअल्लाह गोल्ड लेके आऊँगा। आपको ये दावतनामा कैसे बजरिया गवर्नमेंट मसूल हुआ था या प्राइवेट तरीके से वैसे ही आपको मिला था? कैसे क्या? इसमें ऐसा था कि मैं बेटे को, मैं इंजर्ड हो गया था आज से 18 साल पहले, और मैं अपने ख्वाबों की तकमील अपने बेटे मसअब अकरम नियाज़ी के ज़रिए पूरी करने की कोशिश कर रहा था। और अल्लाह ने बड़ा करम किया, जैसे मैं अपने स्टूडेंट से मोहब्बत करता हूँ उसका समर ये मिला कि मेरे बेटे ने कुश्ती का स्टार्ट ही पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग से किया और वो पाकिस्तान चैम्पियन भी है, इंटरनेशनल रेसलर भी है। उसके लिए सर्चिंग में कर रहा था, हमारी अमेरिका में रेसलिंग की बातचीत हो गई। सर्चिंग के दौरान पता चला कि 50+ के कंपटीशन भी दुनिया में होते हैं, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी और 2019 में मेरी एंट्री ना भेजी गई और मैंने हैमर थ्रो जो छोड़ दिया था 30 साल पहले, उस पे मैंने फोकस किया और मैं एशिया में पार्टिसिपेशन के लिए हैमर थ्रो में चला गया और अल्लाह अकबर के नारे के साथ वहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता। और जितनी टीमों में मुसलमान थे सब ने मेरे अल्लाह अकबर का नारा अल्लाह अकबर के जवाब में दिया। और इंशाअल्लाह अब मैं एशिया का हैमर भी जीतूँगा और एशिया का नया रिकॉर्ड भी इंशाअल्लाह करूँगा और इंशाअल्लाह अगले साल मैं वर्ल्ड वेटरन में पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके आऊँगा। माशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और बड़ी खुशी होती है एक बावकार चेहरे के साथ जब आप वहाँ पर एक यूरोपीय ममालिक के स्टेडियम में गए होंगे तो अल्लाह अकबर के नारे यकीनन आपकी रूह को भी सुकून पहुँचा होगा और यहाँ पर पाकिस्तान में सुनने वालों को भी। क्या कहते हैं ये नौजवान बच्चे आपके सामने खड़े हैं, आप इनके लिए एक मिसाल हैं, क्या कहेंगे इनको इस खेल के हवाले से? बेटा, ज़िंदगी में पढ़ाई भी करें लेकिन 1 घंटा खेल को ज़रूर दें, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सेहत का बीमारी से पहले ख्याल रखें। अगर आप खेलेंगे सेहत जैसी अनमोल नेमत मिलेगी, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अखुवत भाईचारे की फ़ज़ा मिलेगी और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। तो खेल को ज़िंदगी का हिस्सा एक न एक फोकस करें गेम पे और उसको लाइफ का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अकरम खान नियाज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब, MP हैं PP92 से। उनसे बात करते हैं PP90 से। क्या कहेंगे इस कामयाबी पर, कैसा आपको? देखें जी, मैं हकीकतन पहले तो अकरम खान नियाज़ी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस उम्र में भी उनका जज्बा जवान है और उनमें लगन भी है और ये इन नौजवानों के लिए मशअल राह भी हैं कि किसी भी उम्र में किसी भी जज्बा होना चाहिए, उम्र कोई मैटर नहीं करती। पहली बात तो ये, इन्होंने पाकिस्तान का, बखर का, हमारे इलाके का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया में इनका नाम लिया गया पाकिस्तान के साथ। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है, हमारे बखर के लिए काबिल फ़ख्र बात है। और मेरा भी नौजवानों को पैगाम यही है कि बेटा, लगन, मेहनत, अल्लाह फल देता है उसका। अल्लाह से लगाओ और उसके बाद मेहनत और लगन होगी तो अल्लाह आपको फल देगा इंशाअल्लाह। जिसको अपना ओढ़ना बिछोना बना लें और ज़िंदगी के रास्ते पे चलना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। लगन और मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें तो ज़िंदगी भर आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ये कहना था जनाब इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब का। और जैसा कि आपने देखा कि जनाब अकरम खान नियाज़ी साहब जब वापस आए हैं लाहौर से तो उनका जहान खान से फ़कीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है, उन पर फूल निछावर किए गए हैं, कॉलेज में उनका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया है और ये कामयाबी जो है उन्होंने अपने भक्कर के शहरियों के नाम की है। अब्बास बलोच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।